हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए हम आज थोड़ा-सा कुछ मिस्टेक्स के बारे में डिबेट करते हैं। डिबेट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स होती है जो बिज़नेसमैन करता है और बिज़नेसमैन क्या बोलें उसको, एक स्टार्टअप एक आदमी करना चाहता है और वो क्या मिस्टेक्स करता है अपने जो स्टार्टअप होते हैं उनको स्टार्ट करने से पहले वो क्या मिस्टेक करता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ये शायद जो है हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। जैसे कि बिज़नेस से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 200-300 टॉपिक को आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? और उससे ज़्यादा भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे-जैसे हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें कौन से जो टॉपिक्स होते हैं उनको कौन-कौन से टॉपिक को हमको कवर करना चाहिए और अगर हमको लगता है कि हाँ, इस टॉपिक में बात है, इस टॉपिक को हम बताने से आपका जैसे एक वैल्यू ऐड हो जाता है ना ज़िंदगी में, तो उस तरीके से अगर हमें लगता है या फिर आपके जो टॉपिक इतना अच्छा होता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको आपके साथ रखने का। अपनी जो बात होती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कि जो स्टार्टअप होते हैं उसमें कौन-सी मिस्टेक्स ऐसी होती है जो क्या लोग करते हैं और उसके बाद फिर जो है उनका स्टार्टअप कहीं न कहीं ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक होती है कि आदमी को जो है अपने जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनको चूज़ करना पड़ेगा और इस तरीके से चूज़ करना पड़ेगा कि उनके अंदर कभी भी ना तो पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, ठीक है? ना तो फिर उनकी वाद-विवाद में कुछ ऐसा हो जो आदमी जो है कहीं न कहीं एक-दूसरे के खिलाफ हो जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक आदमी होता है जो इंजीनियर है, ठीक है? उसको टेक की बहुत अच्छी जानकारी होती है, ठीक? तो वो क्या करता है दूसरा जो दूसरा आदमी होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो एक स्टार्टअप कोई 2 बंदे बना रहे हैं, ठीक है? और उसमें क्या होता है कि एक है टेक वाला बंदा और एक है सेल्स वाला बंदा। तो जो सेल्स वाला बंदा होता है ना, उसको हमेशा चाहिए होती है सेल्स, ठीक है? बिना सेल्स के वो काम नहीं करेगा। उसको जल्दी से जल्दी और जितनी ज़्यादा हो सके उसे सेल्स चाहिए, और जो टेक वाला बंदा होता है उसको हर एक चीज़ को परफेक्ट करने की आदत होती है, ठीक है? तो अगर उनके बीच में कहीं न कहीं उनके जो थॉट्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो उनके जो विचार होते हैं वो अलग होते हैं, उनके जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, तो कहीं न कहीं ये कोलैप्स कर जाता है और कंपनी स्प्लिट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है? तो अगर आप ऐसे कोई पार्टनर आप ढूँढ रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बंदा किसी चीज़ का नॉलेज रखता है और वो उस चीज़ में परफेक्ट है, ठीक है? तो हो सकता है वो आपके ऊपर दबाव डाले कि आप भी उसी तरीके से काम करो। ठीक है, पहली मिस्टेक तो हो गई ये, जहाँ से हमारे कोर बिज़नेस शुरू होता है और कोर हमारा यहीं से शुरू होता है कि हमें स्टार्टअप अकेले काम शुरू करना है या फिर जो है हमें एक टीम लेके काम शुरू करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट की बात करूँ तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन हम कस्टमर को नहीं जान पाते हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए सही है या नहीं है। ठीक है? सपोज़ करो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अपनी तरफ से आपने उस प्रोडक्ट को 100% दिया, ठीक है? लेकिन क्या होता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में चलता नहीं है या फिर उसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर मार्केट में चलेगा कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको लूँ कि आपने एक आइडिया एक वाटर बॉटल बनाने का किया जो कि इलेक्ट्रिक था, ठीक है? अब डिमांड तो बिल्कुल थी नहीं, ठीक है? लेकिन आपने उस बोतल को ऐसा कर दिया कि उसके अंदर चार्जर भी फिट कर दिया, आपने उसके अंदर ठंडा, गरम ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर दी। अब लोग क्या होते हैं, लोग हैबिचुअल होते हैं, लोगों को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है? अब वो टाइम कितना लगता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर और आपने क्या छवि बनाई है अपनी मार्केट में लोगों के अंदर, ठीक है? तो आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, आपके पास फंडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट जो है लंबे टाइम तक मार्केट में टिक सके, तो फिर जो है अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो फिर कैसे लंबे चलेगा, ठीक है? मिस्टेक नंबर 3, आप बिना मार्केट को एनालाइज करे
आप कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो फिर आप मुँह के बल गिरेंगे, ठीक है? आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको अपना नीश फाइंड करना पड़ेगा और नीश फाइंड करने के बाद आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा जो आपकी नीश के अकॉर्डिंग मार्केट में चले, ठीक है? आपको कस्टमर देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर किस स्लैब में है, ठीक है? अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक हर किसी के लिए ईज़ी टू अफोर्ड है, ठीक है? तो आप उसको इतना बनाइए और इस हिसाब से बनाइए कि आपको उसमें प्रॉफ़िट हो। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपने मान लो 199 का कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? अच्छी बात है आपने बनाया लेकिन उसके ऊपर फिर आपको मार्केट को समझना भी पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाया 199 का और सस्ते के हिसाब से लोग खरीदेंगे। लोग खरीदेंगे तब जब लोगों को लगेगा कि हाँ, ये उनके फ़ायदे के लिए कुछ है, ठीक है ना? लूप होल आप फाइंड जितना ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिना लूप होल के आप कहीं भी टिक नहीं पाएँगे, ठीक है? आप कुछ भी बनाइए, आप कहीं से कहीं तक, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई भी सर्विस मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो आप ये ज़रूर देखिए कि आप अपने हिसाब से तो बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा? और अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि आप इसको कम से कम 5, 7 साल, 10 साल खींच पाएँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट के अंदर, लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देख रहा हूँ, जो कि मतलब आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि उनको नॉर्मल लोगों तक पहुंचने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब थोड़ा टाइम के चक्कर में क्या होता है कि कई बार कंपनी बंद हो जाती है क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो फाउंडर होते हैं, उनके पास बैकग्राउंड में इतनी फंडिंग होती ही नहीं है कि वो मार्केट को जो है 10 साल तक उस मार्केट में टिक पाए, ठीक है? तो क्योंकि उनसे ज़्यादा बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कहीं न कहीं अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उनकी डुप्लीकेट और अपना ब्रांड बना के बेचते हैं और उनके पास सब चीज़ें होती हैं। उनके पास कस्टमर टीम जो उनके स्टाफ होता है वो भी होता है, टीम्स होती हैं वो भी होता है, उनके पास रिसर्च मैनेजमेंट टीम भी होती है, उनके पास प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री भी होती है, उनके पास सब चीज़ होता है, ठीक है? और वो कहीं न कहीं उनसे आगे बढ़ जाते हैं जिनके पास आइडिया था, लेकिन उनके आइडिया ने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं थी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आप एक और चीज़ करें कि कोई भी आप आइडिया आइडिया से कभी भी कोई जो स्टार्टअप होता है वो फेल नहीं होता है। उसके मिस्टेक्स की वजह से फेल होते हैं। मिस्टेक्स जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटे-छोटे झगड़े होते हैं, छोटे-छोटे जो आपस में वाद-विवाद होती है, छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो डिसीज़न होते हैं, जो को-फाउंडर्स के बीच में होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो है स्टार्टअप फेल होता है, ठीक है? और आप स्टार्टअप के लिए अगर सोच रहे हैं, तो फिर आप एक बार जो कंसल्टेंट होते हैं ना, जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो कि बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आइडियाज़ जिनके होते हैं, वो बहुत बड़े-बड़े लोगों को बहुत आगे पहुँचाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के पहुँचाते हैं, ठीक है? हम अपने आइडियाज़ को अगर निकाल रहे हैं ना, ठीक है? तो एक होप रखो कि आप ना लंबे टाइम तक उस चीज़ के अंदर बने रहो। इस तरीके से अपने जो एक्सपेंसिव होते हैं ना, ठीक है? उनको मैनेज करो, ठीक है? एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
ठीक है, तो उनकी जब मैंने केस स्टडी पढ़ी तो उनका भी ऐसे ही था कि वो क्या करते थे, उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था जब उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छे ब्रांड और बहुत लो ब्रांड के बीच में एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि अच्छा था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उस प्रोडक्ट के ऊपर ना उन्होंने मेड इन कर दिया था, जबकि वो असेंबल करते थे इंडिया में, ठीक है, और खरीदते थे चाइना से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि किस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ब्रांड है चाइना का और उसमें मेड इन इंडिया का लोगो लग रहा है इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है, ठीक। अब उनको क्या हुआ, उस चीज़ की वजह से उनको बहुत लॉस हो गया, है ना। तो ऐसे काम ना करें। अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं तो आप उसमें उस चीज़ का लोगो लगाएं, टैग लगाएं। और अगर आपका प्रोडक्ट बाहर का है तो आप उस हिसाब से अपना असेंबलिंग का दिखा सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।